फॉर्मेशन असिस्टेंट यानी सूचना सहायक की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, जिन्होंने राजस्थान कला और संस्कृति को रिवाइज नहीं किया है वो तुरंत रिवाइज कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने यहाँ तक 800 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए और टोटल 200 प्रश्न और बचते हैं, वो भी मैं कंप्लीट जल्दी ही करवा दूंगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न आ चुका है, आपके सामने है जिस तरीके से। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो विद्यार्थियों जरूर जुड़ें। आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप यदि फिलहाल यहाँ पे देखिएगा पशु परिचर का मैटर चल रहा है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए वैल्यूबल है। जीके संजय भुंकल नाम से पूरा प्लेटफॉर्म रहेगा आपके लिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, यूट्यूब से जुड़ें, फेसबुक से जुड़ें। इसके अलावा जीके संजय भुंकल जो आपके आईडी है इंस्टाग्राम, वहाँ से जुड़े। और जिन साथियों ने अभी तक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किए तो मुझे तुरंत मैसेज कर देना, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक व मंजीरे के साथ गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है मेरे दोस्त? पंछीड़ा है। कौन सा है? पंछीड़ा लोकगीत यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मौर्य नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा मौर्य नृत्य जो है वो किया जाता है। उसके बाद मावलिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अच्छा और प्यारा प्रश्न है। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद देखिएगा अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिएगा छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है और किस नृत्य की विशेषता है? दोस्तों घुड़ला नृत्य। कब किया जाता है जरूर कमेंट में बताना आप एक बार। इसके बाद बात करते हैं जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? तो घूमर नृत्य, याद रखिएगा घूमर। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो शिशु मृत्यु पर, जन्म नहीं मृत्यु पर, क्योंकि जच्चा होलार गाए जाते हैं शिशु जन्म पर। और छेड़े जो है दोस्तों शिशु की अगर मृत्यु हो जाती है उस टाइम। बम रसिया कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो अलवर और भरतपुर, मुख्यतः भरतपुर कह सकते हैं बम रसिया नृत्य। इसके बाद संस्कार की टोटल संख्या 16 होती है। भारतीय धर्म ग्रंथ जो है, भारतीय संस्कृति की हमें टोटल जो है 16 संस्कार को फॉलो करना पड़ता है। सुवटीय लोकगीत का संबंध किससे है? तो भील स्त्री से आ जाता है। सुवटीय लोकगीत भील स्त्री से। तागड़ी क्या है दोस्तों? तागड़ी तो एक आभूषण ही है कमर का। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ की कितनी मंजिला हैं? तो टोटल 9 मंजिल है। तेजाजी का मेला कब भरता है? दोस्तों पर्वतसर नागौर में भरता है ना। चलिए अगला प्रश्न। गोगाजी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी में भरता है, जबकि दूसरा मेला भरता है गोगाजी की ओल्डी। ये दोस्तों राजस्थान, वर्तमान राजस्थान में सांचौर जिले में है, जालोर नहीं सांचौर। गोरबंद आभूषण ऊंट के गले का आभूषण है, ऊंट का सिंगारिक यहाँ पे। इसके बाद किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर किसका घी का इस्तेमाल हुआ है? तो भांडाशाह जैन मंदिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थिवा कला का जो केंद्र है वो प्रतापगढ़ रहेगा। किस शासक के शासनकाल में से कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो भीम सिंह द्वितीय का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद जाम्बोजी को 29 नियमों का पालन करने वाला अनुयायी कहलाए, विष्णोई कहलाए थे। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? तो मेरे दोस्त बूंदी चित्रशैली आ जाती है। अशोक अष्टमी कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। दिलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की जो कुल संख्या है वो टोटल 5 है। वल्लभ संप्रदाय के दर्शन को झांकी कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झांकी कहते हैं। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ होती है? तो महाराणा प्रताप का नाम यहाँ से लिया जाएगा। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? बात किसकी चल रही है दोस्तों? घूमर नृत्य। तो उस टाइम हमें ढोलक और मंजीरा, ये आरएस का प्रश्न आपके बीच में। कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय केवल और केवल भाग लेते हैं पुरुष लोग, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भेष बनाते हैं किसका? महिला का, उसके बाद नृत्य करते हैं। डूंगरपुर में बागड़ी बोली जाती है। रावण हत्या नाम का एक वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। अधकटे नारियल की कटोरी से बनता है। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी की संख्या, यानी 84 खंभों की बात हो रही है। 84 खंभों की छतरी राजस्थान के बूंदी जिले में है। 1683 में इसका निर्माण होता है, देवपुरा गांव के निकट है बूंदी में। इसके बाद खराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यहाँ पर टोंक और भीलवाड़ा का नाम लिया जाता है, शाहपुरा का जो क्षेत्र है। तोरावाटी है, तोरावाटी एक ढूढ़ाड़ी बोली है। संत दरियावजी का संबंध किससे है? तो रामस्नेही संप्रदाय से है। वेदों के पठन पाठन का अधिकार लेने हेतु किया गया संस्कार जो है वेदारंभ कहलाता है, वेदारंभ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यानी वैदिक काल में ऐसे संस्कार चलते थे, आजकल नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश
करने पर किया जाने वाला संस्कार कहलाता है? तो विवाह संस्कार कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, आवरी माता का मंदिर स्थित है, असावर चित्तौड़गढ़ में है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। उसके बाद प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी तो रामदेव जी पंच पीरों में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण लोक देवता आ जाते हैं। सुगध दशमी पर्व जैनियों का रहेगा, जैनियों का है। उसके बाद मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है तो चैत्र प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है। ठीक है, याद करिएगा इस चीज़ को भी। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में, कच्छी घोड़ी नृत्य तो एक व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य आ जाता है। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है, कहाँ होता है? उदयपुर के अंदर होता है। मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार अंत्येष्टि कहलाता है, जो कि अपने आप में 16वां संस्कार है। इसके बाद दूल्हे की घोड़ी की लगाम पकड़ने का नेग जो है कहलाता है बाग पकड़ाई कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? बाग पकड़ाई। उसके बाद ससुराल में नववधू को जिया जाने वाला कलेवा क्या को हिरावणी कहते हैं? क्या कहते हैं? हिरावणी। उसके बाद सालिम सिंह की हवेली स्थित है तो जैसलमेर जिले के अंदर है भी। चलिए अगला प्रश्न, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो जयनारायण व्यास के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का कश्मीर पूछे तो उदयपुर को कहते हैं। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जनजाति से संबंध रखता है। राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान जो है, सबसे पहले मीणा है, उसके बाद भील है, उसके बाद ग्रासिया है, उसके बाद सहरिया है। ठीक है, 4 बड़ी जनजातियाँ। राजस्थानी साहित्य अकादमी का मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछे तो उदयपुर है। शारदा एक्ट किस सामाजिक कुरीति से संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंध रखता है। और ये आपके सामने टोटल हमारा पूरा सोशल मीडिया जुड़े। ओके दोस्तों, थैंक यू।